समंदर के बीच फंसा एक जहाज, ऊपर से गुजरती मिसाइलें और हर पल मौत का खतरा, और फिर भी 27 भारतीय अपनी जान दांव पर लगाकर डटे रहे। ये कहानी है उस भारतीय गैस टैंकर की जो यूएई से चला था, लेकिन जंग के बीच 23 दिन तक ये फंसा रहा और फिर एक खतरनाक रास्ते से निकलकर ये भारत पहुंचा। दरअसल बता दें कि पाइन गैस टैंकर 27 फरवरी 2026 को यूएई के रुएस पोर्ट से 45,000 मैट्रिक टन एलपीजी लेकर भारत के लिए रवाना होने वाला था। जहाज में 27 भारतीय क्रू मेंबर्स सवार थे, जिन्हें ये उम्मीद थी कि बस एक हफ्ते में ये घर पहुंच जाएंगे। लेकिन 28 फरवरी को इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया और सब कुछ ही सेकंड में बदल गया। जंग शुरू हो गई और दुनिया का सबसे अहम समुद्री रास्ता यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से बंद हो गया। ईरान ने वहां पर माइंस बिछा दिए, जहाजों की आवाजाही रोक दी गई और यही वो जगह थी जहां पर भारतीय जहाज फंस गया। करीब बता दें कि 23 दिन ये जहाज समंदर के बीच खड़ा रहा। चीफ ऑफिसर इस पूरे घटना को लेकर ये बताते हैं कि हर दिन सिर के ऊपर से मिसाइलें और ड्रोन गुजरते थे। सोचिए, चारों तरफ जंग, बीच समंदर और कोई मदद नहीं। कहावत है कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई, लेकिन यहाँ हालात इतने खतरनाक थे कि हर पल डर बना हुआ था। फिर इसके बाद 11 मार्च को उम्मीद जगी। भारतीय अधिकारियों ने ये कहा, तैयार रहो, निकल सकते हो। लेकिन जंग और भी ज्यादा तेज हो गई और इंतजार लंबा हो गया। फिर आखिरकार 23 मार्च का दिन आता है। 23 मार्च को रास्ता मिला, लेकिन ये रास्ता आसान नहीं था क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज माइंस से भरा हुआ था। तब ईरान की सेना यानी कि इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स मदद के लिए आगे आती है, सामने आती है। उन्होंने एक नया, बेहद सकरा और जोखिम भरा रास्ता सुझाया और ये रास्ता था लाक आइलैंड के पास से गुजरने वाला। जब यहाँ सबसे बड़ा फैसला जो लेना था वो ये था कि कंपनी ने ये साफ कहा कि जब तक हर क्रू मेंबर हाँ नहीं करेगा, जहाज आगे नहीं बढ़ेगा। यानी 27 जिंदगियां और एक फैसला। और फिर सभी ने एक साथ कहा, हम तैयार हैं। इसके बाद शुरू हुआ मौत के साए से बाहर निकलने का मिशन। ईरान ने ना कोई फीस ली, ना जहाज पर चढ़कर कोई भी जांच की, और जैसे ही जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार कर गया, इंडियन नेवी पहले से ही वहां पर मौजूद थी। भारतीय युद्धपोतों ने करीब 20 घंटे तक जहाज को एस्कॉर्ट किया और आखिरकार बता दें कि जहाज सुरक्षित तरीके से भारत पहुंच गया। ये सिर्फ बता दें कि एक जहाज की कहानी नहीं है। आज भी करीब 18 भारतीय जहाज और 450 से ज्यादा नाविक उसी खाड़ी में फंसे हुए हैं। भारत जैसे देश के लिए जहां करोड़ों घर एलपीजी पर निर्भर है, ऐसे सप्लाई लाइफलाइन होती है। कहते हैं, हीरो वो नहीं जो दिखता है, हीरो वो है जो हालात से लड़ता है। और इस कहानी के असली हीरो हैं वो 27 क्रू मेंबर्स, भारतीय नौसेना के वो लोग जो हर हाल में सप्लाई चेन को जिंदा रखते हैं। आपके घर में जलने वाला चूल्हा किसी की हिम्मत और किसी के जोखिम की कहानी लेकर आता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहे जी न्यूज़ के साथ।